हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो प्रतिदिन की तरह फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं क्लास 9 साइंस लेकर, जो एनसीईआरटी है और चैप्टर का नाम है यूनिट 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन, जिसमें मैंने बताया था कि यदि कोई पदार्थ जैसे पहले था वो अब भी है, उसके संगठन कंपोजिशन चेंज ना हो रहा हो। जैसे जल है, पहले जल में H2O था, जब बर्फ बना फिर भी उसमें H2O ही होगा, संगठन कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। H2O है तो H2O है, चाहे वो वेपर हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो बर्फ हो। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। बर्फ से पानी बना, पानी से वेपर बना। लेकिन वही जब किसी चीज को आप जलाते हो, जब किसी चीज को आप जलाते हो, जलना केमिकल चेंजिंग है। किसी भी चीज को आप जलाओ उसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंजिंग। जैसे कागज को जला दो, पहले कागज था, कागज सेलुलोज का बना होता है, जलने के बाद काला काला राख बन जाता है, वो कार्बन है। सेलुलोज कार्बन बन गया, कार्बोहाइड्रेट कार्बन बन गया। केमिकल जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गया, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। जो पहले था वो अब नहीं रहा। पहले कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज था, अब कार्बन बन गया है। क्या इस जले हुए राख से फिर से वो सेलुलोज या कार्बन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो जो केमिकल चेंजिंग हो जाता है उसके बाद पुनः जो पहले वाला अवस्था है, जो पहले वाला स्टेट्स है, उसमें लौटा नहीं जा सकता। जो एक बार चेंज हो गया वो चेंज हो गया, फिर से पहले वाले अवस्था में। मतलब जो जला हुआ राख है उससे कागज फिर से हम नहीं बना सकते हैं। ये है केमिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग, जैसे लकड़ी काट दिए, ठीक है, अब फिर से उसको चिपका दिए, सटा दिए, मतलब उसका केमिकल, उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। जो लकड़ी है वो अब भी काटने के बाद भी लकड़ी ही है, और वही उसको जला दो तो क्या बन जाएगा? कार्बन बन जाएगा। पहले उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, वसा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा चीज था, लेकिन जलने के बाद सिर्फ और सिर्फ कार्बन रहा। तो जला तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंजिंग। और काटे तो फिजिकल चेंजिंग। कागज है, फाड़ दिए तो फिजिकल चेंजिंग, जला दिए तो केमिकल चेंजिंग। समझ रहे हो डिफरेंस? फिजिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग। मैंने प्रीवियस क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन थोड़ा तेजी में, इसीलिए आज भी मैंने इसको क्या कर दिया है, फिर से आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी आगे दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग बनाएंगे। मतलब किसी चीज को हम छोड़ने वाले नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ का काटना। पेड़ का काटना क्या है? पेड़ का काटना क्या है? तो पेड़ काटे तो पेड़ ही रहा, लकड़ी ही रहा। पहले भी लकड़ी ही था, अब भी लकड़ी ही है। क्या उसका कंपोजिशन चेंज हुआ? क्या जो लकड़ी के कंपोनेंट्स है, संगठन, वो चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। तो वो क्या है? फिजिकल चेंजिंग है।
पेड़ को काटना इज द फिजिकल चेंजिंग। दूसरा क्वेश्चन, मक्खन का एक बर्तन में पिघलाना। मक्खन लीजिए और एक बर्तन में गरम करके पिघला दीजिए। मक्खन को गरम करके पिघला दीजिए। अब सर पकड़ में आ गया सर, ये तो केमिकल चेंजिंग हो गया। बक बुलबक, रुको, इसको जला थोड़ी रहे हैं, मक्खन को जला थोड़ी रहे हैं, इसको पिघला रहे हैं हीट देके, मक्खन को पिघला रहे हैं, जला नहीं रहे हैं। तो ये केमिकल चेंजिंग नहीं होगा, फिजिकल चेंजिंग होगा। जैसे बर्फ है, उसको गर्म करके पिघला दो, जल बना दो, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंजिंग होगा, केमिकल चेंजिंग नहीं होगा। जब तक उसको जलाओगे नहीं, तब तक वो केमिकल चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं? पॉइंट ये है कि पॉइंट पकड़ में आना चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमारी में जंग लगना। अब अलमारी मान लो कि लोहा का बना होगा, हाँ सर, खुला में है, हाँ सर, तो जो बाहर का नमी है, नमी मतलब मॉइस्चर, हवा से रिएक्शन करके क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। हवा, जो लोहा है उसको बाहर फेंक दो, तो वो जो मॉइस्चर है, पानी और हवा है, ऑक्सीजन, उससे रिएक्शन करके वो क्या बना देता है, जंग उसमें लग जाता है। Fe2O3 Fe2O3 बना देता है, समझे? आयरन ऑक्साइड बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, और वही जंग के रूप में आपको दिखता है। ऊपर दिखेगा ना, जैसे लगेगा ना कि लोहा का ऊपर वाला पार्ट जो है सड़ सड़ के गिर रहा है, तो वो क्या है, वो केमिकल चेंजिंग है। पहले लोहा था, बाद में मॉइस्चर आया, पानी आया, हवा आया, जब तीनों मिला, जब तीनों एक साथ मिल बैठा तो आयरन ऑक्साइड बन जा रहा है भैया। पहले लोहा था, अब आयरन ऑक्साइड बन जा रहा है। तो ये कौन सा चेंज होगा, ये केमिकल चेंजिंग है। पहले क्या था, अब क्या बन गया? क्या इस जंग रोधी लोहा को क्या फिर से आप बिना जंग लगे हुए लोहा बना सकते हो क्या? नहीं सर, उसको हटा के छिल के तो वो पतला हो जाएगा, उसका ऊपर वाला परत जो है वो गायब करना पड़ेगा। समझ रहे हो? पहले लोहा था, Fe था, पहले Fe था लोहा, लेकिन ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है, Fe2O3। क्या ये और ये सेम है क्या? ये आयरन है, ये आयरन ऑक्साइड है, दोनों अलग अलग है दोस्त। तो कंपोजिशन चेंज हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, संघटन चेंज हो रहा है कि नहीं? तो ये केमिकल चेंजिंग है। आयरन में जंग लगना इज द केमिकल चेंजिंग। चलिए एक बार कैमरा देख लें, वाह साथ दे रहा है कैमरा, क्या है, केमिकल चेंजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होने पर उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित होना। इसे मिटा दूं, कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत तरंग करेंट को कहां फ्लो करवाना है, तो करेंट को पानी में फ्लो करवाना है। किसमें? पानी में। पानी क्या होता है, H2O में करेंट दे दिए आप, बिजली दे दिए, समझ रहे हो? क्या दे दिए? बिजली दे दिए। तो ये किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और O2 माइनस H2, ठीक है?
H2 और O2 माइनस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। पहले जब करंट दिए उससे पहले पानी था, जब करंट गया तो इसको तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया। तो क्या ये और ये सेम है क्या? ये H2O है और ये H2 और O2 है, ये दोनों क्या सेम है क्या? तो क्या इसके कंपोजिशन चेंज हुए कि नहीं? इसमें H2O है, इसमें H2 और O2 है, ये पूरी चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंजिंग। केमिकल चेंजिंग तो मतलब जब पानी में बिजली सप्लाई दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो एक केमिकल चेंजिंग है। आगे देखते हैं। जल में साधारण नमक का घुलना, जल में साधारण नमक का घुलना, जल में चीनी का घुलना क्या है? तो जल लिए और उसमें साधारण नमक, 1 चम्मच नमक डाल के घुलाने लगे, घुलाने लगे, घुलाने लगे, घुल जाएगा। तो क्या वो केमिकल चेंजिंग है? नहीं बउआ, वो फिजिकल चेंजिंग है। एक्चुअली जो नमक होता है ना, जब उसको घुलाते हो आप, तो जो पानी के जो पार्टिकल है, जो पानी के जो पार्टिकल है, उनके बीच में जो गैप है, उसमें नमक के पार्टिकल जाके छुप जाते हैं। जो जितने भी पानी के पार्टिकल हैं, उनके बीच में जो गैप है, उसमें नमक जाके छुप जाता है, उससे रिएक्शन नहीं करता। नमक पानी से रिएक्शन नहीं करता। पानी के जो कण है, उसके जो गैप है, उसमें नमक जाके छुप जाता है, जिसके कारण लगता है कि वो घुल गया है, वो रिएक्शन नहीं करता। जब आप पानी को गर्म करोगे तो पानी वेपोराइज होके उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। मतलब पानी में नमक घुला दिए, फिर उसको मन चाहे तो उसको अलग भी कर सकते हैं, उसको अलग भी कर सकते हैं, फिर से नमक हमको मिल सकता है, फिर से पानी मिल सकता है। तो वो केमिकल चेंजिंग नहीं है, वो फिजिकल चेंजिंग है। केमिकल चेंजिंग में तो एक बार चेंजिंग हो गया, उसके बाद दोबारा जो चेंजिंग हुआ उससे पहला वाला पदार्थ नहीं मिल सकता। एक बार केमिकल चेंजिंग हो गया, आप चाहोगे कि फिर से वही पदार्थ वो मिल जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिजिकल चेंजिंग में मिल जाएगा। समझ रहे हो? बुझा रहा है? कागज को जलाओ और राख बन गया, क्या राख से फिर से कागज बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यदि पानी में नमक घुलाओ, पानी में नींबू घुलाओ, पानी में चीनी घुलाओ, तो वो एक फिजिकल चेंजिंग है, केमिकल चेंजिंग नहीं है बुआ। आगे देखते हैं। फल से सलाद बनाना, फल से सलाद बनाना है, फल को काट काट के सलाद बनाना है। तो मान लो सेव है, काट के 5-10 टुकड़ा कर दिए, तो क्या अब वो सेव नहीं रहेगा क्या? क्या दूसरा चीज संतरा बन जाएगा? नहीं, वो सेव ही रहेगा काटने के बाद भी। तो वो भी एक फिजिकल चेंजिंग है। क्या है वो एक फिजिकल चेंजिंग है। आप सलाद बना रहे हो फल काट का, तो जो फल सलाद बनाए वो भी फल ही है, और सलाद बनाने से पहले वो भी फल ही है। मतलब वो भी सेव ही रहेगा, काटने के बाद भी सेव ही रहेगा। ऐसा नहीं कि संतरा बन जाएगा। यदि संतरा बन जाता तब कहते कि केमिकल चेंजिंग है, लेकिन काटने से पहले भी सेव है, काटने के बाद भी सेव है।
तो वो फिजिकल चेंजिंग है, केमिकल चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी और कागज को जलाना, आप लकड़ी और कागज को जला रहे हो तो अभी तो बताए जब किसी चीज को गर्म करते हो तो वो केमिकल चेंजिंग नहीं है, लेकिन जब किसी चीज को आप जलाते हो तो वो केमिकल चेंजिंग है। कागज को जलाओ, राख बन गया, कार्बन बन गया, केमिकल चेंजिंग है। लकड़ी को जलाओ, केमिकल चेंजिंग है। यदि किसी भी चीज को आप जलाते हो तो वो केमिकल चेंजिंग है। यदि मोमबत्ती को जलाओ तो वो केमिकल चेंजिंग भी है और फिजिकल चेंजिंग भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली लाइन कट गया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा लाइट कम दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? आगे देखते हैं। वीडियो भी चल रहा है, आज साथ दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोबाइल, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट करें कि अपने आसपास के चीजों की शुद्ध पदार्थ का मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी कंपटीशन से ले लो या कहीं से ले लो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूछो नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब समझो कि जान है, जान। इससे क्वेश्चन एक आएगा ही। नेक्स्ट चीज है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं? शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं, मतलब शुद्ध पदार्थ किस किस टाइप, माने किसको शुद्ध पदार्थ आप बोलोगे? प्योर सबस्टांस आप किसको बोलोगे? आपसे ये पूछ रहा है। शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार है, शुद्ध पदार्थ के, प्योर सबस्टांस के क्या टाइप है, आपको बताना है। आप कैसे समझते हो कि ये शुद्ध पदार्थ है, ये अशुद्ध पदार्थ है? समझ रहे हो? तो ये चीज आपको बताना है। तो हम अपने आसपास में जो भी चीज देखते हैं, या तो वो तत्व एलिमेंट से बना है, या तो वो कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा, यही सब न होगा। चाहे वो एलिमेंट होगा, चाहे वो कंपाउंड होगा, चाहे वो मिक्सचर होगा। तो जो तत्व होता है ना, तत्व, वो एकदम शुद्ध पदार्थ होता है। जो कंपाउंड जो होता है ना, वो भी एकदम शुद्ध पदार्थ होता है। मतलब तत्व पदार्थ का वह अवस्था है, तत्व पदार्थ का वह अवस्था है जिसके बाद अब उसको सरल रूप में नहीं तोड़ सकते। तत्व का यदि डिफिनीशन बताएं, तत्व का, तत्व पदार्थ का वह अवस्था है जिसको आगे सरल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, माने इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सके। ये माने सबसे सरलतम फॉर्म है। तत्व जो होता है किसी भी पदार्थ का, तत्व जो है, एलिमेंट जो है, एलिमेंट तत्व किसी भी सबस्टांस का,
एलिमेंट किसी भी सबस्टांस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यही लिख लो, यही पॉइंट लिख लो। तत्व किसी पदार्थ का अब इससे नीचे इसको नहीं तोड़ सकते, सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। पदार्थ का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे नीचे इसको हम नहीं तोड़ सकते। ये तत्व होता है, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तत्व जो है आगे धातु, मेटल, नॉन मेटल, उपधातु, मेटलवाइड, इस सब में आगे क्या रहता है? डिवाइड रहता है। तो आई थिंक हमको लगता है कि लाइट बहुत देर से कट गया है, बाहर बारिश का मौसम है और आपको लाइट भी नहीं आ रहा होगा। तो इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।